नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। अभी दुर्गा पूजा का समय है और प्रतिमाओं का पूजन की जो परंपरा है काफ़ी प्राचीन रही है। तो हम आज नारद म्यूजियम में हैं और यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे सहायक क्यूरेटर हैं, तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो मूर्तियों का प्रचलन रहा है, जो मूर्तियों का बनाने का, पूजने का जो प्रचलन है, वो कब से रहा है और यहाँ पे कौन-सी दुर्लभ मूर्तियाँ हैं? आपका जी, स्वागत है। नमस्कार, मैं जी, विश्वजीत जी। यहाँ पे म्यूज़ियम असिस्टेंट हूँ। तो जैसा कि अभी आपने इंट्रो में बताया दुर्गा पूजा का चलन चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और हमारे कलेक्शन में म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी सारी दुर्गा और देवी की प्रतिमाएँ हैं। जी। जो जैसा कि मैंने आपको बात करते समय बताया था कि शक्ति का प्ररूप होती हैं जिसमें कि दुर्गा, पार्वती, उमा और भी तरह की देवियाँ जो होती हैं वो सारी शक्ति का प्ररूप होती हैं। तो हमारे कलेक्शन में दुर्गा हैं, पार्वती हैं, उमा हैं, लक्ष्मी हैं, गजलक्ष्मी हैं, जो दुर्गा के भी अलग-अलग रूप जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया था महिषासुरमर्दिनी हैं, सिंहवाहिनी हैं और जो एक दुर्गा की जो नॉर्मल प्रतिमाएँ होती हैं और फिर उग्र प्रतिमाएँ होती हैं, जी। ये सारे हमारे कलेक्शन में हैं। जो कि मूलतः पाल पीरियड से उसका तात्पर्य है, संबंध है। जो अगर जो देखा जाए मोटा-मोटी तो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के एक कालखंड में उसको विभाजित कर सकते हैं। और ये सारी प्रतिमाएँ हैं जो हमारे पास हमारे कलेक्शन में हैं, वो ज़्यादातर काले पत्थरों का बना हुआ है और सैंडस्टोन का भी बना हुआ है कुछ प्रतिमाएँ। और ये प्रतिमाएँ जो हैं, ये कहीं न कहीं उस समय जो कला हुआ करता था, उसकी विशेषताओं को दर्शाता है कि किस तरह से जो कलाकार होते थे, वो अपने कला का यूज़ करके, कला अच्छा, का टेक्नीक का जी। यूज़ करके अलग-अलग मटेरियल में अलग-अलग तरह के कलाकृतियों का अंजाम देते थे, जो कि आप हमारे म्यूज़ियम में आके उसकी एक झलक देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि दुर्लभ प्रतिमाएँ हैं यहाँ जी, पे। जी, बिल्कुल दुर्लभ प्रतिमाएँ हैं, जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगी देखने को। क्योंकि पीरियड मतलब पाल काल मतलब कितने सालों का मोटा-मोटी अगर हम लोग पीछे जाना चाहें तो? पाल पीरियड 250 साल मोटा-मोटी हम देख लेते हैं 8वीं उसको। सदी से कि 9वीं हाँ, सदी से? 9वीं सदी से जो पाल पीरियड मेन हम लोग कहेंगे वो 9वीं सदी से शुरू होगी। उससे पहले हर्षवर्धन जी, जो जी। थे वो यहाँ पे तो शासन कर 9वीं रहे से थे। 12वीं तक का 9वीं से 12वीं सदी हम मान सकते हैं। कुछ-कुछ कलाकृतियाँ हैं जो डेट में आगे-पीछे भी हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि एक हमारे पास दुर्गा की प्रतिमा है जो कि 8वीं सदी से भी है। अच्छा। तो अगर जो हम एवरेज में देखा जाए तो मोटा-मोटी अगर जो डेट दे सकते हैं तो वो पाल पीरियड का डेट दे सकते हैं जो ज़्यादातर प्रतिमाएँ हमारे तो पास हैं। ये कह सकते हैं कि अगर 8वीं सदी से भी जोड़ के देखें तो 1600 साल जी, जी, 1600 1600 साल हाँ, पुराने हमारे पास जो भी कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर हमारे पास म्यूज़ियम में या जी, तो देवी की प्रतिमाएँ हों या फिर देव की प्रतिमाएँ हों, बुद्धिस्ट प्रतिमाएँ हों, वो सारे प्रतिमाएँ 1000 साल पुराने हैं, जी, उससे और पीछे डेट में जाते हैं। जी, जी, उससे बाद का हमारे पास ऐसा कोई प्रतिमा नहीं है। जी, पेंटिंग्स हैं जी। जो बाद के डेट के हैं, पर जो प्रतिमाएँ हैं हमारे पास, वो उससे सारे हुँ, 1000 साल से पुराने प्रतिमाएँ जी, हैं। तो अपने अपने आप में एक ये दुर्लभ महत्व रखता है। जी। बात है। मेरा नाम अभिषेक है। मैं नारद म्यूज़ियम में इस वक़्त अभी कार्यरत हैं। तो हमारे यहाँ दुर्गा प्रतिमा के कई रूपों की कलेक्शन रखी हुई है, जिसमें कि महिषमर्दिनी है, सिंह वाहिनी है और चामुंडा देवी की भी मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। और इसमें महिषमर्दिनी को जो है वो षष्ठभुजी अष्टभुजा के साथ दिखाया गया हुआ है। जिसमें कि माता जो है वो अपने उग्र रूप में है और महिष जो कि एक राक्षस था उसका वध करते हुए उसे दिखाया गया हुआ है। अच्छा। और उसमें जो माता के जो हाथों में अस्त्र-शस्त्र क्या बोलते हैं तलवार है, त्रिशूल है, उनके साथ सुसज्जित दिखाया गया हुआ है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे सिंह वाहिनी मूर्ति भी है, जिसमें कि जो माता को जो है वो 4 भुजाओं के साथ दिखाया हुआ है। और जितनी भी हमारे यहाँ पे मूर्तियों की कलेक्शन रखी गई हुई है, वो बेसिकली ब्लैक स्टोन और सैंडस्टोन की बनी हुई है। जी। हाँ जी, और इसके बाद अपनी चामुंडा की भी मूर्ति है, जो कि ऊपर से कटी हुई है, जिसका सिर सही उसमें नहीं है, जो कि सेकंड गैलरी में रखा हुआ है। जी। उसके साथ पार्वती जी की भी मूर्ति है और गजलक्ष्मी है, लक्ष्मी है। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मॉडर्न आर्ट के कुछ स्कल्पचर रखे हुए हैं जी, जी। म्यूज़ियम में।
बस इतना ही। कुल मिलाकर अभी अगर नवादा की बात करें तो नवादा में 1906 से शुरू हुआ था दुर्गा प्रतिमा का पूजन का, जो मिट्टी का प्रतिमा जो बनती है और सबसे बड़ी दुर्गा के नाम से सब्जी मंडी में बैठती हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आकार लिया, फिर करीब जिला बना तो उसके बाद व्यापक स्वरूप लिया। लेकिन आप नवादा म्यूजियम की जब बात करेंगे तो नवादा म्यूजियम में 1600 साल पुराना यहाँ पे मूर्ति पड़ी हुई है। तो ये बताता है कि जो इलाका था कितना माने इस कलाकृति के दृष्टिकोण से और जो आस्था के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण था और यहाँ पे दुर्गा की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, पूजी जाती थी। तो ये सारी जानकारी के साथ आपके साथ धन्यवाद।